पेज नंबर 274, 75, 76 पे थे हम लोग ना। हाँ 276 में थे। तो इस चैप्टर से बताया कि क्वेश्चन आपका 5 नंबर के चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया था और बोला तो देख लीजिएगा उसको। ऐसा कुछ समय का खुदरा समय जो नहीं बना है तो हमको बता दें, और नहीं तो हम तो चलेंगे इम्पोर्टेंट सम की तरफ। सम नंबर 9 इम्पोर्टेंट सम है। सम नंबर 9 इम्पोर्टेंट सम है, और उस सम की तरह सम एप्लीकेशन 13। ठीक है। तो सब नंबर 9 बनाएंगे हम, तो आप लोगों का एप्लीकेशन 13 होमवर्क रहेगा। बहुत आसान सम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अलावा वाली क्या बताइए, कुछ होमवर्क जो आपको हम दिया है तो जो नहीं बना बताइए जल्दी से। मतलब किए नहीं इसका बोलो होमवर्क आप लोग सब बन गया। इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाया एकदम, बोलो बाकी तो अच्छा नहीं पढ़ाया था, हम कितना अच्छा पढ़ाया था। नंबर बोला ये वाला नहीं, हम यहाँ पर है किताब 1 का क्या नंबर आपको बोला डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है। चलिए देख लिए पेज नंबर 276। एक लड़की बोल रही है नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हम दिखा दे रहे आपको सवाल नंबर 1 का 2 दिखा दे रहे, 1 का 2 दिखा दे रहे, 1 का 2 पेज नंबर 270, पेज नंबर 270 1 का 2 क्या लिखा हुआ बताओ उसमें। 6312 मतलब के 6312 सेकेंड। इसको आपको सेकेंड में, मिनट में और घंटा में चेंज करना है। तो क्या कीजिएगा, पहले आप इसको सेकेंड में तो ऑलरेडी है, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको हम बोला 75 सेकेंड, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग 1 मिनट 15 सेकेंड है ना। 60 + 15 60 सेकेंड 1 मिनट बोल दिया। वैसे आपको इसको भी करना है, तो आपको देखना पड़ेगा इसमें कितना बार 60 आ रहा है, बाकी जो खुदरा बचेगा वो क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे उसको हम लोग साइड में यहीं पर तकसीम कर लीजिए 60 से इसको आप 6312 बोलिए 60 एकम 60 3 बचा 1 दिया, कटेगा नहीं कटेगा, 1 2 और लिखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर 0 देना पड़ेगा ना। बोलो 6 पंचे 30 होगा, बोलो हाय नहीं। तो कितना हो गया ये वाला, ये तो मिनट में चेंज हो गया ना। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग 105 मिनट और 12 बोलो हाँ हो गया। अब तुम देखो हम लोग कभी ऐसा लिखते हैं 65 मिनट कभी लिखा जाता है, 1 घंटा 5 मिनट बोल सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं हम लोग 75 मिनट नहीं बोलते, 1 घंटा 15 मिनट बोलते हैं, सवा घंटा बोलते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ घंटा उसको भी निकाल लेंगे, यानी कि फिर एक बार 60 से 105, यानी कि बाकी बच जाएगा उसको लिख देंगे। जो यहाँ बचेगा वो क्या हो गया, वो तो मिनट हो गया। अब यहाँ करेंगे कितना होगा 60 एकम 60, ठीक है ना। तो कितना हो गया 45। तो अभी तो ये तो मिनट है ना, ये क्या बन गया घंटा। तो घंटा क्या लिखते हैं 1 डिग्री लिखते हैं हम लोग ना, 1 डिग्री 45 मिनट और 12 आंसर हो गया। ठीक है बना देंगे, कुछ सब आता तो बोलो ना, समझ में आएगी। एप्लीकेशन A2 का है पेज 273 एप्लीकेशन 2। क्या है इसमें वो गोली मारो उसको। इफ द सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 2 एंगल्स आर 65 and 85 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल।
डायग्राम तो ट्रायंगल बोला है ना, तो ठीक है। तो थर्ड एंगल क्या होगा? अगर आपका एक कितना है, एक 85 है, 1 डिग्री यहाँ पे कितना है 85 है, और अगला 65 की बुलाए कितने लोग, कितना हो गया अजी 150 डिग्री हो गया ना। तो तीसरा वाला कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री किस में आया, सेक्साडेसिमल में आया ना, आपको निकालने बोला सर्कुलर में। तो 30 डिग्री को पाई/50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आएगा पाई/6। माँ का आंसर आएगा जी, ठीक है। बुक में नहीं है, अच्छा ठीक है, भूल गए होंगे। और बोलो कुछ। अभी हम बोलेंगे नहीं बना, बोलेगा हाँ सही नहीं बना। ऐसे क्या एप्लीकेशन में बोलेंगे 5 बना, तो बोलेगा हाँ नहीं बना, दिया नहीं था। अच्छा अब देखिए इसके बारे में बोलेगा भी हाँ नहीं बनाया ना। अभी सवाल जो लड़की पूछी है उसके नीचे में वहीं पर एक सवाल है, 27 सही 1/12 डिग्री नहीं बना ना, नहीं बना, बोल नहीं बना। हाँ, उसके अलावा 72.04 डिग्री, ये भी नहीं बना होगा, तो बोलो नहीं बना। हाँ, तो पता नहीं बना होगा ना, तो पता कितना पानी में आप लोग हैं। तो देखिए पानी भर जाइए। देखिए तो एक काम करते हैं हम, सुनो, हम 1 का 4 और 1 का 5 कर देते। 1 का 5 सवाल किसी एक साल में जिंदगी में देखा अपना, तो बना देते हैं 1 का 5। 1 का 5 क्या लिखा, 72 डिग्री 72.04। बल्कि ये वाला तो इससे भी आसान है। कैसे आसान है ये वाला? पहले तो एक काम करो, ये जो 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री मान लो खुदरा नंबर बचा हुआ है, इसी को तुमको सेकेंड मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ये 72 डिग्री को 72 डिग्री से लिख दो, लिख दिए। और ये जो लिखा हुआ है 0.04 है ना, यही है ना, इसी को क्या करना आपको, इसी का करना आपको मिनट में और सेकंड में चेंज करना है। तो आप लोग तो ये जानते हैं, कुछ ना समझ में आए तो पहले डेसिमल में आप चेंज कर दीजिए, कर सकते हैं ऐसा। इसको आप 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक ही बार, और एक ही बार पहले इसको सेकंड बना लीजिए। ये घंटा था ना, तो 1 2 1 2 कट गया, 6 6 के 36, 36 चौके 144। हमको आता नहीं बात, बट्टा मार दिया। 6 6 के 36, 4 6 के 24 का 4 के 12 14, ठीक तो बोला जी। ठीक क्या हुआ 100, तो 144 सेकंड हो गया। यानी जो खुदरा नंबर था उसका मतलब 144 सेकंड। आप बगैर कैलकुलेट किया बोल सकते हैं कि बताओ 144 सेकंड में कितना मिनट कितना सेकंड, 2 मिनट। आंसर हो गया कितना, 72 कितना बोले जी, 2 मिनट। ले मजा नहीं हुआ, और बटा वाला भी दिखा दे रहे। क्या नंबर 1 का, हमको पता नहीं बना होगा ऐसा, हाँ बनाए, कोशिश ही नहीं की है। 27 सही 1/, ऐसे ही करेंगे इसको। मेन को निकालने, खुदरा को साइड कर लेंगे। ये रफ है, समझ लो, ये वाला क्या है, रफ है। तो 27 डिग्री 1/12 को हम क्या बोल रहे हैं, इसको एक ही बार आप क्या कीजिएगा, सेकंड में चेंज कर लीजिए, उसको उससे पकड़ने में आपको आसानी होगा। तो 12 पंजे 60, 5 छक्के 30, 300 सेकंड। अब बताओ 3 सेकंड में कितना मिनट होगा, 60 सेकंड 1 मिनट होता है, तो 5 मिनट, यानी कि पूरा का पूरा 5 मिनट। सेकंड बचा ही नहीं यहाँ पर, नहीं होगा। कोई आंसर नहीं मुझे। अभी भी एग्जाम पढ़े, कम से कम आराम से हंस के 45 नंबर आएगा, 47 में आराम उड़ाएगा हंस के अभी। ठीक है, तो हाँ 40 है, बहुत है मेरे लिए, उतना पास कर जाएंगे। ठीक है, तो अब बता दे वो जो सब बताना चाह रहे हैं, इसका फुटबॉल में उसको सवाल नंबर 9। पकड़ो इसको।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। फोटो अच्छा नहीं आएगा, जो बात बोला तो नजदीक बोलना, प्रश्न ला करके पढ़वा दो। समझ में आई वाला? इतना आसान था, ऐसा मन बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब वो मसला देख लो। ना उस मसले को मसल देते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 बनाने से पहले एक थोड़ा बात समझ लें। तब थोड़ा प्लेट दो वाला बड़े जी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। पकड़ो है लड़की, धरो। ये क्या है? ये अगर एक सर्किल, इसका पहले एक सेंटर होगा, इसका रेडियस कहाँ से ड्रॉ करेंगे? बड़ा वाला स्केल नहीं मिल रहा, कहाँ गया? कोई लकड़ी उकड़ी नहीं मिल रहा, कुछ कहाँ मिल गया? तो इसका अपना ये एक सेंटर होगा। सेंटर से इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं इसको, ठीक है ना? इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस। अच्छा, इस सर्किल के सरकमफेरेंस के छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं हम लोग? ना, अबे कॉर्ड तो इस लाइन को बोलते हैं। इस सर्किल के सरकमफेरेंस के छोटे से टुकड़े को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं ना। तो चलो एक काम करते हैं। अच्छा, ये वाला एक, ये भी क्या होगा? ये भी एक रेडियस होगा। लाल काला है, बड़ा कौन होगा? जी दोनों देखो, बोली दोनों बराबर होगा। तो इस हिस्से में क्या बोलते हैं हम लोग? आर्क बोलते हैं ना। इसको आर्क बोल सकते हैं, और इस सर्किल का रेडियस है, दोनों बराबर होगा। तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है सर्किल के सेंटर में है, क्या एंगल बनाया, उसको बोल देते हैं हम लोग, उसका कुछ नाम देते हैं। एंगल के नाम यहाँ पे देते हैं हम लोग थीटा। जीरो लिख करके ऐसे, ओ लिख के ऐसे सब पेट काट देंगे। नहीं पहले ओ लिख के पीछे करके पेट काट देंगे, ठीक है? ठीक है। और इसको बोलते हैं उनको रेडियस आर, और इसको बोलते हैं आर्क, इंडिकेट करते हैं ए से, ठीक है? अभी आर्क इतना बड़ा है। अच्छा, मान लो अगर आर्क इतना बड़ा होगा, आर्क तो बड़ा हो गया, तो घिसक के यहाँ चला आएगा। जब ये आर्क बड़ा बनेगा, मान लो आर्क अगर बड़ा हो रहा है, तो ये एंगल घटेगा ना बढ़ेगा? ऐसी बहरा भी सुन के बोलेगा। अगर ये आर्क बढ़ेगा तो सेंटर का जो एंगल है घटेगा ना बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये आर्क और एंगल सेंटर है बढ़ रहा है, इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन। तो इनके के बीच एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि थीटा इक्वल टू जो एंगल बनेगा सेंटर पे, उसका फॉर्मूला है आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस, ये फॉर्मूला है। इसको कभी कभी ऐसे भी याद किया जाता है, ए इक्वल टू आर थीटा, ऐसे भी याद करके रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा बताओ, ये वाला एक कुछ एंगल होगा, मान ले 30 डिग्री चल रही, कितना भी होगा। अगर लाल वाला घूम के दोबारा यहाँ चला आएगा तो कितना डिग्री एंगल कवर करेगा? जी मतलब घूम के दोबारा अगर यहाँ चला है, ये लाइन घूम के दोबारा यहाँ चला है, तो कितना डिग्री एंगल कवर करेगा? यानी कि बोलने का मतलब एक सर्किल पे कितना डिग्री एंगल होता है? तो ट्रायंगल 180 होता है, कोऑर्डिनेटर में 360 होता है, सर्किल पे कितना डिग्री होता है? सर्किल में कोना कहाँ बनता है? तो फिर इसके बावजूद भी सर्किल के अंदर एक एंगल होता है, वो कितना होगा? 360। कितना होता है? तो देखो ना, अगर मान लो अगर तुम्हारा ये एक सर्किल है, सपोज करो, तो तुम बराबर चांस से भाग करो, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो 4 तो 90 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बोलो भाई।
तो हर एक 90 90 चारों मिलाएंगे कितना हो गया। तो कोई आज पूछ ले घड़ी कितना डिग्री में घूमता है, घड़ी की तो चाकोर घड़ी है, घड़ी कितना डिग्री में घूमता है, तो 360। एक सर्किल के अंदर कितना डिग्री कंप्लीट होता है, एक बार चक्कर लगाने में, 2 बार में 720, 3 बार में अल्लाह यार कुछ होता होगा। बात समझ में आ रही है? कहाँ बताओ ये लोग, अच्छा दगाल लगेगा भी ना। तो ये एक आर्क है, उसका ये वाला एंगल है। अगर आर्क बढ़ के यहाँ तक आ गया तो उसका एंगल वही सेम रहेगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उस केस में एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, θ1 θ2। ये मतलब इनिशियल एंगल, मतलब अभी जो एंगल है वो, और जब बढ़ के इतना हो जाएगा तो उस टाइम क्या आएंगे। मान लो अभी यहाँ से नप रहा, मान लो एग्जाम्पल, मान लो यहाँ 30 डिग्री है, अभी लाइन यहाँ चला आया, मान लो 70 डिग्री हो गया, तो 70 डिग्री क्या बोलेंगे, थीटा। कब बनेगा ये, जब ये वाला यहाँ बोलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अगर एंगल यहाँ चला भी आया तो इन दोनों केस में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो कौन कांस्टेंट रहेगा? रेडियस कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड। आर्क जो छोटा बड़ा होगा ना, आर्क भी बढ़ेगा। तो θ1 इक्वल टू arc1 बाई arc2। तो जहां पर रेशियो वाला सम है वहां पर ये वाला फॉर्मूला आएगा कि दो एंगल है, इनिशियल एंगल फाइनल एंगल, इनिशियल आर्क फाइनल आर्क। ठीक। अब सवाल नंबर तुम लोग 9 में आओ। आ गए 9 में देखो, बोल रहा है कि 2 आर्क है, 2 आर्क ऑफ अनइक्वल लेंथ। जब 2 आर्क है तो 2 आर्क का लंबाई तो अलग अलग होबे करेगा ना। ठीक है। तो इस बार आर्क का क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है। 2 आर्क है और दोनों आर्क बोला है कि अनइक्वल है। एक का रेशियो 5 है, एक का रेशियो 2 है। तो इससे मालूम हो रहा है कि कौन सा आर्क बड़ा है, कौन सा आर्क बड़ा है। पहले वाला बड़ा, दूसरा वाला छोटा है। तो बोल रहा है कि जो एंगल बन रहा है सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ सेकंड एंगल 30 डिग्री। सेकंड एंगल में किसके बराबर है वो, 5 के या 2 के? 2 के बराबर ना। चलिए देखिए तब तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या नंबर था, 9 नंबर ना। हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जानते हैं, हालांकि नहीं जानते, कभी जानने लगे। वी नो क्या, θ1 बाई θ2, A1 बाई A2। तो दोनों आर्क का आपको रेडियस दिया हुआ ना, कितना, 5/2। बात समझ में आ रही है? तो जो आपको क्वेश्चन में जो 30 डिग्री एंगल दिया हुआ, कौन से आर्क के बराबर दिया हुआ है, पहला आर्क दूसरा आर्क। तो 30 डिग्री यहाँ बैठा दीजिए, बढ़ा दिया, यहाँ पर x लिख दीजिए, लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x 5 दिया 15, x इक्वल टू 150/2। x इक्वल टू कितना आएगा तब जी, जी 75 आएगा ना। यानी कि दूसरा एंगल का वैल्यू कितना हुआ, 75 डिग्री हुआ। तो पूछिए सर हमसे, तो भारी चीज था। अच्छा, किस में निकला ये, सर्कुलर में या सेक्सेसिबल में? पूछा किस में है, दोनों ही पूछा है ना, दोनों ही पूछा है ना। देयरफॉर सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ सेकंड एंगल ना, फर्स्ट ना, ऑफ फर्स्ट एंगल इक्वल टू कितना हो गया, 75 डिग्री। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, अब इसी का निकाल लेंगे क्या। तो सर्कुलर मेजर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस 75 को π/180 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कटेगा नहीं कटेगा। 5 किया 15, 5 6 के 30, 5 का पहाड़ा 15 बार, 3 से काट, 3 5 15, 3 का पहाड़ा 12 बार।
5 पाई बाई, ये किस में हो गया आपका, लिखा नहीं हम ना, देयरफॉर सर्कुलर ना, सर्कुलर मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल बन जाएगा। तो ये 9 तो हम बना दिया, अब आपसे एप्लीकेशन बन जाएगा वो वाला, बोलो ना हाँ बन जाएगा, बन जाएगा जी। हुआ, बोलो हाँ हो गया। अब वो एक सवाल ये देख लो, कौन सा, 8 नंबर, अगर 8 हम बना देंगे तो आपसे 11 और 12 हो जाएगा, और 11 12 एप्लीकेशन का सेम, एक तो बना भी है, तो हम बुक का 8 बना दे रहे हैं, तो आपसे एप्लीकेशन 11 12 हो जाएगा, ठीक है, बोले जी। चलो देखो, अब फोटो बाकी इसका ना, अच्छा चैप्टर आसान है कि नहीं, मतलब देख के ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देना, ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं कैसे बनेगा, पॉज कर दो जरा उसको, मेरा हिंदी बर्बाद। फोटो क्या होगा इसका, 8 नंबर, आप परेशान मत कीजिएगा मैम को, आप लोग 8 नंबर सवाल देख लो बाबू। 8 नंबर सवाल जो है वो कुछ इसी तरह से बनेगा, इस फॉर्मूले से बनेगा। 8 नंबर क्या लिखा हुआ देखिए, आपका लिखा हुआ क्या है, आपको दिया हुआ एक सर्किल का रेडियस दिया हुआ 8 नंबर सवाल में, क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, फिर आपको आर्क की लंबाई दी हुई है कितना, A = 5.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, बोलो नहीं समझे। अच्छा इसको हम एक आसान तरीके से बता रहा हूं आपको, इस तरीके से, अभी आप इसको ऐसे मत देखिए, आप कीजिए क्या, ये जो सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, आप इसका पहले सरकमफेरेंस निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, बाहर किसी को बोलिएगा नहीं कैसे बनाए हम लोग, ठीक है, फिर एग्जामिनर को मालूम होगा हाँ ऐसे बनाए चलो। सरकमफेरेंस फॉर्मूला क्या इसका होता है, 2 पाई r, क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग, एक सर्किल का सरकमफेरेंस बाउंड्री का लंबाई क्या होता है, 2 पाई r, तो 2 का 2 पाई मतलब 22/7, और r का जगह में कितना 28, ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 22 दूना 44, 44 चौके 176, और बट्टा हमारा याद नहीं होगा, ठीक है, ठीक ही होगा बोले हम, अरे ठीक है सुविधा कर, ठीक है। अच्छा ये सरकमफेरेंस का मतलब क्या, पूरा सर्किल है ना, तो अगर ये सर्किल का पूरा यहाँ से घूम पूरा अगर यहाँ पर आ गया तो कितना डिस्टेंस का हुआ 176, तो यहाँ से यहाँ घूमने में कितना डिग्री कवर किया है इसने, बोलो 3, थोड़ा सा एक थोड़ा पाउज कर दो, पाउज करो जरा सा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा देखिए, आप पूछा आपसे एंगल, पूछा आपसे एंगल पूछा है, तो आप देखिए आप इसी फॉर्मूला का बन जाएगा, ये इसका मतलब क्या है, 108 की है, अगर यहाँ से यहाँ पूरा करने मतलब क्या, पूरा आर्क हो गया, पूरा आर्क का मतलब क्या, टोटल सरकमफेरेंस, बोलो हाँ नहीं, बात समझ में आ रही है, नहीं समझा, तो θ1 बाई θ2 A1/A2, हम tan को इसी फॉर्मूला में ले आए, तो θ1 किसको मानिए, पूरा एंगल को मान लीजिए, तो पूरा एंगल का मतलब कितना 360 यानी कि 2 पाई, बोलो हाँ ये मतलब बोला 2 पाई। θ2 आपको निकालना है, A1 कितना आपका 176, और आपको देखिए आपको A2 दिया हुआ कितना बुक में 5.5,
बोलो हाँ ठीक समझ में आया, जबरदस्ती बोलो हाँ 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 ठीक है ठीक है। बात समझ में आई कैसे लिखा सर जी? आप 3 पाई क्यों लिखे? आपको ऐसे पाई में देना है, क्वेश्चन में आंसर जो है, आंसर में बुक में आंसर है वो पाई में, ठीक पाई में लिखे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 176 इंटू थीटा 2 पाई 5 पॉइंट, बोलो ठीक है। थीटा 2 पाई 55/10 कर सकते हैं, ये घड़ी नीचे आएगा, ठीक है। काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, कितना आया? पाई बाई, यार बन जाएगा, समझे? तो ऐसे ही तुम लोग कौन सा बना लोगे? 11 12, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होगी। तो 10 तेरे बोली तो कल करेगा, वो घर में करेगी तो मौका मिलेगा रात करेगा। 10 नंबर एक बार देखा एग्जाम में, जिंदगी में की बार देखा उसको, कभी उसको पढ़ाते नहीं थे, लेकिन एक दिन आ गया, उसके बाद पढ़ाने लगे, साथ में हाथ दिला दी, अच्छी लड़की है, अल्लाह उसका भला करे। चलो देखो, कुछ नहीं, सवाल ऐसी कहा गेम की तरह सवाल है ये। क्या लिखा हुआ बोल रहा है? आर रे आर रोटेटिंग रे, क्या नंबर बोल रहे हो? 10 नंबर, इसी को बोला है कोना कोनी में था, वैसे बड़ी बात हो जाएगा। कितना एंगल है देखो तो, क्या लिखा हुआ है? 5 सही 1/12, कितना है? पाई है, पाई है और माइनस भी है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात सुनो, ये जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है, उससे पहले का बात सुनो। एक टर्म है क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या माने इसका होता है? क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है उसी हिसाब से, है ना? ऐसे घड़ी ऐसे घूम रही है दोनों की, कोई अगर ऐसे घूमेगा तो घड़ी कैसे, तो पता आपको ना घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये 9 है, 12 है, यहाँ ऐसे आएगा ना, और मेरा पैर 6, और क्लॉकवाइज क्या? एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? उल्टा। बात समझ में आ रही है? तो ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में, ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी दुनिया है, ठीक है ना? अभी तो आप लोग ये जो कानी उंगली है, कानी उंगली के साइड में एक नाखून में एक मैला है जरा सा, उस मैले का कई सारे पार्टिकल्स है, उसमें बहुत बारीक टुकड़ा है, वो आप लोग के सिलेबस में, ठीक है? तो बहुत बड़ा समुद्र है ट्रिग्नोमेट्री। 12 में आया तो 6 महीने में 6 महीने में खत्म ही नहीं हो, चलते रहते 6 महीने चलते रहता ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हम पढ़ाते ट्रिग्नोमेट्री, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कई महीना हो गया, ठीक है? तो बहुत बड़ी दुनिया है ट्रिग्नोमेट्री। तो है, तो ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में जो एंगल को जो मेजरमेंट किया जाता है, वो मेजरमेंट किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्या समझ आता है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज से जब एंगल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज अगर मेजरमेंट करेंगे तो फिर नेगेटिव होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइड इस बात को जाहिर हो रहा है कि एंगल को नापा गया है क्लॉकवाइज से, ऐसे ही नापा गया है। नापने का रूल क्या है? ऐसे, लेकिन नाप रहे हैं लोग उसको ऐसे। तो जब भी किसी एंगल को हम लोग क्लॉकवाइज नापेंगे तो माइनस साइन देंगे। तो ये माइनस साइन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एंगल जो नापा गया है वो क्लॉकवाइज सेंस। अगर ये नहीं होता इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? अभी समझ आ गया? अच्छा,
अब बोला है कि ये जो डिग्री है ये कितनी बार, मान लो अगर घड़ी को तो अगर तुम दिमाग में रखो तो घड़ी मान लो अगर 12 में, ये 12 में काटा है मान लो, ये दोबारा 12 में आने में कितना टाइम लेगा, सॉरी कितना डिग्री बनाएगा जी, बनाएगा ना, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाते हैं, 1 सेकंड 2 मिनट करेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको पहले डिग्री में चेंज कर लेंगे। देखो हम क्या बोला कि अगर कोई कांटा मान लो 12 पे, वो दोबारा घूम कर 12 पे आएगा तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, अब वो क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉक बनाएगा तो 360 डिग्री। हाँ अगर वो माइनस में दिखा रहा है, एंगल शो कर रहा है, इसका मतलब वो बना रहा है क्लॉकवाइज, अगर वो पॉजिटिव में है तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो खैर हमको ये पूछना है कि मान लो एक घड़ी का कांटा है, वो इतना डिग्री घुमा है, तो बोला बताओ कई बार घुमा है, तो कैसे इस तरह समझने में मुश्किल है, तो हमें करेंगे डिग्री में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, 12 बटे 60 और 1/12, ठीक है, और पाई का मतलब कितना 180 डिग्री, 12 का बोली 60 डिग्री बोली पाई का मतलब 12 कम 12, हम सुन ली था कैसे बोली, 12 कम 12, 12 पंचे 60, ठीक है, 15 एकम 15 का 5 हाथ में बच्चा 1, 15 का 90 और 1 91, ठीक किया देखो एक बार, ठीक ही किया होगा, ठीक है तो, हाँ ठीक है, 9 से 15 डिग्री एंगल बना है। अब तुम बताओ अगर घड़ी पे कांटा है तो कितना बार कंप्लीट घुमा होगा, एक बार में 360 है तो 720, तीसरा बार कंप्लीट घूमेगा तो 1000 तो हुआ नहीं है, इसका मतलब 2 बार कंप्लीट घुमा नहीं है, या 3 बार कंप्लीट नहीं घुमा है, 2 बार कंप्लीट घुमा है और कुछ बच गया, कितना बच गया सोच के बताओ, 360 720 हो गया, 720 में से 9 से 15 घटा दो पहले तुम, कितना बचेगा, बोलो 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 बोलो, घटा कर देख लो, 915 और 720, 5 का 5, 11 में से 2 गया 195 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 2 बार घुमाओ गया कंप्लीट, 2 कंप्लीट रोटेशन इसने किया है, और उसके बाद उसे कितना एंगल बनाया, कैसा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है जी, तो बोलेंगे ये जो रे है, यहाँ पर घड़ी कांटा मिसाल देख समझाया है, आपको रे बोला है, रे पर किरण है, मैं घड़ी कांटा समझिए ना मन में दिमाग में, उसको क्या समझ में आ रहा है, आप क्या समझे हैं, तो आंसर का मतलब है, तो बोलेगा जो रे है वो 2 कंप्लीट रोटेशन किया है एंटी सॉरी, अब 2 कंप्लीट रोटेशन किया है क्लॉकवाइज सेंस, और 2 कंप्लीट रोटेशन करने के बाद वो कितना एंगल बना रहा है, ये जवाब लिखना है, ओके अच्छा इसमें, तो क्या करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे देयरफॉर रे मेक्स, आप इसको अपनी भाषा में उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है, रे मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशन होगा ना, रिवोल्यूशन नहीं होगा, रोटेशन इन क्लॉकवाइज सेंस, clockwise sense, and after that it further makes कितना 190, इस पर 3 नंबर में दिया, अच्छा फायदा है किया ना, नहीं जानने पे तो सवाल, अब सवाल तो पूरा पढ़ा भी नहीं था, वो पढ़ा गया तो इसलिए पढ़ा नहीं, ठीक है ना, चलो 12 दिन थकान नहीं जिंदगी में नहीं आ रहा, तिरोड़े में आते आज बजे पढ़ाएंगे, ठीक है। MCQ देख ले, MCQ 14 का 1, मिनट हैंड किसको बोलते हैं, मिनट हैंड, 3 घड़ी में 3 काटा होता है ना, घंटा मिनट सेकंड, तो बोला मिनट हैंड 1 घंटा पूरा घुमा है,
अगर 1 घंटा मुकम्मल हो, बोलने का मतलब अगर 1 घंटा मुकम्मल हो तो मिनट हैंड कितना डिग्री घूमेगा? तो ऑप्शन देखो कौन सा उसमें, ध्यान से देखो है ना, पाई तो 180 होता भाई। डी लगा, डी नहीं होगा? आप लगा ना डी होगा, मन में ख्याल भी नहीं आया डी के बारे में। हाँ, पाई 180 और 2 दिया हुआ, आपको थोड़ा देगा 360 डिग्री, सब बाबू देखो समझ जाओ, वो चाह आप नहीं समझे तो दिया कैसे वो अजी? तो कौन डी हो गया ना? 14 का 2 बोला पाई बाई 6 किसके बराबर है? 14 का 2 नंबर एमसीक्यू बोला पाई बाई 6 किसके बराबर है? तो पाई का बड़ी 180 बढ़ाओ, डी ठीक बोली बाजी, डी ठीक रही ना? पाई का बड़ी 180 बढ़ाओ, 6 से काट दो, बोलो हाँ हो गया, बोला हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 14 का जो 3 नंबर है वो भी आपको नहीं बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी बाकी है कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप बताएंगे हेक्सागोन किसको बोलते हैं, पेंटागोन किसको बोलते हैं। अभी बताएंगे तो आपका पेंटा आपका फिर पेट में फिर दर्द उठने लगेगा, बताएंगे तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा देखो तो क्या नंबर, उसके बाद 4 नंबर तुम देखो, बोला इनमें से कौन सा मेथड जो है एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल किए हैं? सेक्सिमल, सर्कुलर, देस टू मेथड्स, नॉन ऑफ देस टू मेथड्स। सी ठीक है ना? होगिस, वाह हगीस। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसको बोलते हैं ये बताना बहुत मुश्किल काम है भी आपके लिए। कैसे बोले आपको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में भी? देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसको बोलते हैं, क्योंकि सवाल बहुत आसान है इसलिए बताना पड़ रहा है इसको। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसको बोलते हैं? ऐसे मान लीजिए ये वाला एक ये मान लीजिए ये एक सर्किल है सपोज के लिए, वाह मत समझिए ये नहीं बात ध्यान दीजिएगा, मिटाएंगे नहीं। मान लीजिए ये एक सर्किल है, ठीक है, और इसके अंदर बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ, इसको बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। जब ज्योमेट्री के शॉर्ट पढ़ाएंगे तो बता देना उसमें, इसको बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर खूबी ये है कि ये आमने सामने का एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है। आप सप्लीमेंट्री बताया उस दिन ना, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल जोड़ के 180 हो, तो यहाँ पर ये एक क्वाड, ये ए मान ले, ये बी मान ले, ये सी मान ले और ये डी मान ले, तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर खूबी क्या है कि उसका आमने सामने का एंगल जोड़ के 180 होगा। कौन कितना को सब मतलब नहीं है, ये इसका मिलकर 180 होगा, ये इसका मिलकर 180 होगा। अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सप्लीमेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, लास्ट एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप लोगों को पढ़ाया नहीं। ये थ्योरम है ये कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर अपोजिट एंगल जो होता है आपस में बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, वो आ चुका है। अभी आप लोग को डबल वाला थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कौन सा पढ़ा है? डबल वाला पढ़ा है ना, बात समझ क्या बोल रहे हैं? तो ये वाला दोनों मिलके 180 होगा, ये दोनों मिलके 180 होगा। तो आपको इसको बोल दिया कितना, बोले एंगल है कितना 120 है। अभी घड़ी आदमी बोल दिया कितना है, कितना 60 होगा। अरे बोला ना डर लगा है, 60 होगा। ये कितना हो गया? तो पूछा एंगल सी कितना होगा, तो 60 डिग्री दिया हुआ नहीं है, कौन बताओ? वहां दिया हुआ है, सर्कुलर में दिया हुआ है ना, तो 60 डिग्री वाला कौन एंगल इंडिकेट कर रहा? मार दो, ठीक है, बोलो भाई। हुआ, बोलो हो गया। यहां पर आओ, बी नंबर ट्रू फॉल्स में देखो, हम इसे शॉर्ट करा दें, झमेले झपटे खत्म हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, द एंगल फॉर्म बाय रोटेटिंग अ रे सेंटरिंग इट्स एंड पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव।
अभी कितना बोला नहीं बोल तो बता होगा ना दाग मार टू। बी नंबर का 2 नंबर देखो, बोल रहा है कि 2 कंप्लीट रोटेशन हुआ है तो 720 डिग्री बनेगा। बोलो टू ना रे, 2 कंप्लीट रोटेशन हुआ है, 360 3 720 हुआ ना, ठीक है तो बोली से ये देखो नहीं समझे उस्ताद कौन सा बोलो तो? हो गया। अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो कांस्टेंट पाई यानी कांस्टेंट एंगल, फिर द ब्लैंक्स में सी में क्या लिखा हुआ पाई रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है, पाई तरह कांस्टेंट नंबर है, समझे ना, तो सिर्फ याद रखिएगा इसको। सी का 2 देखिए, हाँ लिख लीजिए सी का 2, इसको आपको याद रखना है, कुछ करना नहीं है, लिख लीजिए उसका 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। फिर ब्लैंक से 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ये किसका वैल्यू है, रेडियन का वैल्यू है, कुछ नहीं करना मैम, याद करना है। बोलो ठीक है, ठीक है जी। सी का 3 में आओ, बोल रहा है 3 पाई बाई 8 का आपको लिखना है सप्लीमेंट्री एंगल का सर्कुलर वैल्यू लिखना है इसका 3 पाई बाई क्या नंबर है जी बोला सी का 3 ना, इसका कितना 3 पाई बाई 8, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बोलो तो? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, जोड़ के 180, तो तुम एक काम करो पहले उसको डिग्री में चेंज कर लो, कितना बार डिग्री में चेंज करेंगे उसको तो 45 का आधा 22.5, सही बात समझ आ रही क्या बात है, मतलब कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या आता है, 2 एंगल जोड़ के 180, तो 180 एंगल कौन सा ये वाला, तो दूसरा का कितना होगा माइनस कर देंगे 180 से, ठीक है ना। तो 180 का मतलब हम लोग ना पाई होता है 180 का मतलब ना, तो आप चाहें कि उसको डिग्री में चेंज करके उससे माइनस करें, या फिर एक काम कर सकते हैं आप इसको डायरेक्ट पाई से ही माइनस कर सकते हैं। बात समझ में, बात देखिए ये ज्यादा आसान होगा, क्यों बोलो तो अगर तुम डिग्री में चेंज करेगा डिसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तुम पगला हो जाएगा, फिर तो दिमाग का जाएगा, बाल में खड़ा हो जाएगा। अभी तो डायरेक्ट घटाओ घट जाएगा, देखो 8 का 8 में 3 घटा 5, यानी कितना हो गया 5 पाई बाई, आंसर हो गया, लिख लो। हुआ, ये सी का 3 है, हो गया। अच्छा 15 का एक नंबर भी याद रखना है, सिर्फ आर बाई डी का वैल्यू पाई बाई 180, आर बाई डी बराबर, अब बराबर निशान दे के लिख लो पाई बाई 180, बस ये कुछ क्वेश्चन याद कर लेना, कुछ गा लगाने का नहीं है। हो गया, पाई बाई 180 डिग्री लिख लिया। अब यहाँ पर 15 का 2 करा चुके हैं, 15 का 3 भी करा चुके हैं, 15 का 4 फॉर्मूला लिखा हुआ उसे कुछ से करेगा, 15 का 5 में एंगल फॉर्म बाई एंड पॉइंट ऑफ आवर एंड ऑफ क्लॉक इन 1 आवर। बोल रहा है यहाँ पर अभी एक सवाल हम लोग किया ना कि 1 घंटा में मिनट काटा कितना डिग्री बनाएगा, आपसे पूछा यहाँ पर कि 1 घंटा में घंटा वाला काटा कितना डिग्री बनाएगा। देखो सवाल से बोलो क्या लिखा हुआ है कि एंड पॉइंट ऑफ आवर हैंड यानी घंटा वाला काटा इन 1 आवर, 1 घंटा में घंटा वाला काटा कितना डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा, आसान है बहुत, सोच के बोलो।
1 घंटा में मिनट काटा कितना 360 बना रहा था ना, लेकिन घंटा काटा कितना बनाएगा, ज्यादा बनाएगा कम बनाएगा, दो पहले ज्यादा बनाएगा। अरे घंटा काटा 1 से 2 में जाता है तो मिनट काटा पूरा एक बार घूम जाता है, बहुत ज्यादा बनाएगा। ये भिंडी खाती है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ। घंटा काटा स्पीड चलता है या मिनट काटा स्पीड चलता है, बता। अब बता 1 घंटे में ज्यादा एंगल कौन कवर करेगा? यही तो बोल ले भाई। तो आपसे पूछा है घंटा काटा 1 घंटा में कितना डिग्री कवर करेगा, मिनट काटा का बोलता तो 360 डिग्री हो गया आंसर, 2 पाई। लेकिन आपसे पूछा है क्या जी, बोल बोल बोल। आपसे पूछा है कि मिनट घंटा काटा कितना एंगल बना है ना, देखिए बता रहे। मान लीजिए 12 के बाद 1, अगर आप ध्यान दें तो घड़ी में 1 के बाद 1 2 एक गैप आता है, फिर 2 का 3 एक गैप आता है। तो आप सोचिए घड़ी में वैसा कितना गैप होता है? 12 गैप होता है, घड़ी में रखा हुआ 12 गैप होता है, अभी तो 12 घंटा बोलते हैं। ये भगवान 12 गैप हुआ। अच्छा, पूरा 12 गैप कवर करने में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो 1 घंटा में एक जो घंटा काटा 1 गैप कवर करता है ना, तो 1 गैप का वैल्यू कितना होगा? डिवाइड कर देंगे 12 से, कितना आएगा? 30 को बोलो लगा समझे? मतलब पूरा का पूरा वैल्यू कितना? 360 डिग्री है, बोलो हाँ है। और छोटा 12 टुकड़ा बराबर बराबर, तो हर टुकड़े का वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री। पूछा किसमें आपसे? सर्कुलर में। 30 डिग्री मतलब पाई बाई नहीं होगा, लिख लो। एक्चुअली इसको समझना है कैसे बनाए वाला। इसी के साथ ये चैप्टर तब खत्म, टोटल खत्म। एग्जाम में इससे 12 क्वेश्चन आएगा नहीं। चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ, किसी पे खत्म हुआ? टीओटी पे खत्म नहीं हुआ। ये देखो टीओटी खत्म, ठीक है। अभी तुम इसको सेव कर दो, फिर नया वीडियो चलाना आगे।